तो सर जैसे कि आपने आपका जो ट्रांसपोर्ट का जर्नी है वो बहुत पहले ही स्टार्ट कर लिया था। तो जो भी आज के टाइम में न्यू कमर हैं इस ईयर में या ये जो आने वाले अपकमिंग ईयर्स में, तो उन्हें अगर स्टार्ट करना है ट्रांसपोर्ट में अपना जर्नी, तो वो कैसे कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट जर्नी की अगर बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट जर्नी शुरुआत तो कोई कभी भी कर सकता है। अब बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि कोई भी पर्सन इस फील्ड में आना चाहता है तो किस तरीके से आ सकता है, अपना कैरियर कैसे शुरू कर सकता है। तो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि एज जो है वो उसकी 18 प्लस हो, अडल्ट हो, और जो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स है इवन चाहे वो 10th पास हो या 12th पास हो या ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो और अच्छा है। और दूसरी एक जो मेन थिंग है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर हो, एटलीस्ट लाइट मोटर व्हीकल या फिर उनके पास में टू व्हीलर का एक लाइसेंस हो बेसिक, जो कि कहीं पे भी उसको मूवमेंट करना हो या कहीं पे भी कुछ ऑपरेशंस करने हो तो ऑपरेशंस करने के लिए वो बाइक प्रॉपरली ऑपरेट कर सके। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी भी एक कैंडिडेट के पास में हो। अगर इतना होता है और कोई बंदा इसमें अपना करियर बनाने के लिए इंटरेस्टेड है तो यहाँ से वो शुरुआत कर सकता है। सो अगर सर कोई अपना जर्नी स्टार्ट ही कर रहा है, तो लाइक अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट के ऊपर चलता है। वैसे ट्रांसपोर्ट में अगर किसी को आना है तो लाइक मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, और अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो वो क्या करेगा इसमें? इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो मैंने इस बात पे पहले एक दो वीडियोस और मैंने क्रिएट की थी। इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते तो सबसे पहले ये डिसाइड करें कि उस पर्सन की स्किल्स कैसी हैं। अब ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है वो मेनली तीन मोटिव पे चलता है, और तीन उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, और तीन उसके अलग अलग सेक्टर हैं। उनको तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करके बताते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट जो पार्ट है ट्रांसपोर्ट का वो होता है लॉजिस्टिक। स्टार्ट जब करते हैं तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो फ्लीट ओनर्स का होता है, हम्म। कि आप कोई भी टाइप का अपना फ्लीट ले सकते हो। फ्लीट की जैसे कोई आप अपनी मार्केट ओन व्हीकल हायर कर सकते हो, ओन व्हीकल आप परचेज कर सकते हो। तो अगर आपने एक गाड़ी परचेज की है या दो गाड़ी परचेज की, या आपके पास में कैपिटल ज्यादा है तो आप 5 गाड़ी भी परचेज कर सकते हो, 10 गाड़ी भी परचेज कर सकते हो। तो आपका जो कैपिटल है, आपका जो फंड है, वो आप उसमें लगा सकते हो गाड़ी को परचेज करने में, और आप एक फ्लीट ओनर बन सकते हो। तो यहां तो है एक कैपिटल की बात कि हम्म। कितना कैपिटल लगे। अगर आपके पास में 5 लाख का कैपिटल है तो आप 5 लाख में 2 गाड़ी परचेज कर सकते हो। जैसे ऑन एन एवरेज अगर मैं गिनता हूं तो एक गाड़ी आप अंदाजन 20 लाख या 15 लाख रुपए से शुरुआत की गाड़ी ले सकते हो, और उसमें आप मंथली 50-60 हज़ार रुपए की ईएमआई कर सकते हो, और उस ईएमआई को आप गाड़ी को रन करके उसको रीपे कर सकते हो। और ऐसे करके आप एक 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से 2 गाड़ी परचेज करके आप एक फ्लीट ओनर बन सकते हो और एक इस बिजनेस में एंटर कर सकते हो। दूसरा एक जो सेगमेंट है इसका वो है ब्रोकर्स या एजेंट्स का। ब्रोकर या एजेंट का जो सेक्टर है उसके अंदर आपको पहले थोड़ा सा एक बेसिक एक्सपीरियंस होने की जरूरत है। तो अगर आपके पास कैपिटल है उसमें लगाने का, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अप्रोक्सली अगर मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो उसमें अंदाजन आप 1-2 लाख रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छा। आपको एक ऑफिस लेना होता है, चेयर टेबल खरीदनी होती है, और एक छोटा स्टाफ जूनियर आप रख के, और आप फ्लीट ऑनर के साथ में कॉन्टैक्ट करके और ट्रांसपोर्ट एजेंसी को व्हीकल सप्लाई कर सकते हो। और आपने अगर अंदाजन, अगर मैं गिनता हूँ कि फर्स्ट मंथ में अगर 100 ट्रक भी मार्केट में सप्लाई कर दिए, और एक ट्रक का जो अगर कमीशन पकड़ते हैं 2 हज़ार रुपये भी, तो आप 2 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हो इससे। थर्ड जो पार्ट है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर वो है ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जो जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर बनाना चाहता है या ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपना खोलना चाहता है तो उसका भी वेलकम है, लेकिन उसमें जो कैपिटल है उसमें आपको थोड़ा सा बल्क कैपिटल लगेगा। जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने सेक्टर को, तो इसमें मिनिमम 50 लाख रुपए का आपका बजट होना चाहिए, तो ये आपको ये ट्रांसपोर्ट एजेंसी बना सकते हो और ट्रांसपोर्ट एजेंसी को प्रॉपरली तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं।